विद्यार्थियों, आज हम सभी कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ एवं शब्द पाठ को पढ़ेंगे। आइए साखियाँ और शब्द से पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानें। कबीरदास जी का पूरा नाम संत कबीरदास था। कबीरदास का जन्म सन 1398 के लगभग काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास में हुआ। कबीरदास जी का मृत्यु सन 1518 के लगभग उत्तर प्रदेश में मगहर में हुआ। इनके पिता का नाम नीरू और इनकी माता का नाम नीमा था और इनकी पत्नी का नाम लोई। कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर का कर्मभूमि वाराणसी रहा। कबीर एक समाज सुधारक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। कबीर की मुख्य रचनाएं साखी शबद रामायणी हैं। कबीर ने सामाजिक विषयों को आधार बना करके अपनी वाणी में को काव्य रूप दिया। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए कबीरदास जी अपने आप को स्वीकार करते हैं, मसी कागज़ छोयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, कि इन्होंने कभी कागज़ और कलम का स्पर्श नहीं किया। फिर भी संतों के बीच में पर्यटन के कारण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान के आधार पर ही इन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में कई प्रकार की किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव के आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कबीर की साखियों की व्याख्या, कबीर की साखियों का वाचन अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।